नेक्स्ट देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में कंप्लीट हमारे पास यूनिट आती है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, जैसे अभी हमने पहले वाली यूनिट पढ़ी। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होगा? आयंस के बीच। और आयंस कहाँ बनेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो सकते हैं व्हेन दे आर एडेड टू वाटर। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को लिखा इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को लिखा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है डिसोसिएशन। जो चीजें पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाएंगी, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होते हैं? which can dissociate। dissociate का मतलब they are dissociating in ions, तो हम बोलेंगे ionize, which are dissociating or which are ionizing in water। अगर ये पानी में डिसोसिएट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं और वो डिसोसिएट भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर। जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या वो डिसोसिएट होती है? वो डिसोसिएट हमारे पास नहीं होती। ठीक है, शुगर का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे ही वाटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ग्लूकॉन भी पीते हो, अब तो गर्मियां हो गई। ठीक है, तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी C6H12O6, तो ऐसे का ऐसे ही हमारे पास वो क्या करेगा? ग्लूकोज पूरा का पूरा वाटर में क्या करेगा? मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया भी हमारे पास ऐसे का ऐसे ही वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये चीजें वाटर में डिसॉल्व होती हैं, वाटर में डिसोसिएट नहीं होती। डिसोसिएट होने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई AB नाम की चीज है, वो पानी में एक तो पूरी तरह से घुल गई और AB ही क्या कर रहा है? पानी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, वो A+ और B- में डिसोसिएट हो गई, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इस स्टेट में हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इस स्टेट में जो सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लाइक NaOH, NaCl, KCl, KOH। इनके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमें दो तरीके के दिख रहे हैं, एक तो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, दूसरे पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होकर के थोड़े से बच जाते हैं। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास आते हैं। एक आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जिनके 100 मॉलिक्यूल्स अगर मैंने पानी में डाले ना तो वो 100 के 100 टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो डिसोसिएशन की रिएक्शन होती है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो दीज आर कंप्लीटली आयनाइज। ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं। मतलब अगर कोई AB मॉलिक्यूल है तो वो पूरी तरह से A+ और B- में ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कोई इक्विलिब्रियम आया नहीं, क्योंकि हम तो इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं ना। ये डिसोसिएट नहीं हो रहा, इसमें जो चीज डिसोसिएट हो रही है वो पूरी तरह डिसोसिएट हो गई, वहां इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। ठीक है, बचा क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। मतलब मैंने 100 मॉलिक्यूल डाले तो 100 में से 10 टूट जाएंगे, 20 टूट जाएंगे, 25 टूट जाएंगे, और 25 टूटने के बाद जब वो 26वां मॉलिक्यूल टूटेगा
when the 26th molecule will break into A plus and B minus, then जो A plus B minus का एक मोल था वो वापस से AB बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है कि A plus B minus। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, नॉट इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी चीज हमारे पास जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर हमारे पास क्या होगा, डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन विल गो इनटू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका K लिख सकते हैं, इसका K लिखेंगे तो इट विल बी A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A। इसको लिखेंगे A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A। और ये किस रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं हम, आयनाइजेशन रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया KI। KI इज एक्चुअली में आयनाइजेशन का कांस्टेंट कि कितना हमारे पास AB आयनाइज हुआ, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, KI हमारे पास क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, कौन आयंस में चेंज होता है, या तो एसिड होता है या फिर बेस होता है। ठीक है, आइदर एसिड विल गेट कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एसिड और बेसिस हमारे पास किस तरह से डिफर करते हैं एक दूसरे के नेचर में। तो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स थे या तो वो एसिड होंगे या फिर वो बेस होंगे। अब एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो 3 थ्योरी थी हमारे पास, उन 3 थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस देखेंगे। सबसे पहली थ्योरी थी आर्हेनियस। सबसे पहले आर्हेनियस ने काम किया था एसिड और बेस। ठीक है, आर्हेनियस के बाद हमारे पास आया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमारे पास आया था ल्यूइस कॉन्सेप्ट। और सबने ही अपनी अपनी एसिड की और बेस की डेफिनेशन दी। सबने अपने अपने एसिड की और बेस की डेफिनेशन यहाँ पर दी थी। तो सबसे पहले जिसने काम किया था दैट वाज आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कहा कि एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं विच फर्निश H positive in water. Acid are those species which furnish H positive in water. ठीक है, कि हमने HX लिया, उसको पानी में डाला, तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव अगर दे रहा है तो वो हमारे पास क्या है, एसिड। और अगर H पॉजिटिव नहीं दे रहा है तो वो हमारे पास एसिड नहीं है। तो आर्हेनियस ने कहा वो चीजें जो H पॉजिटिव देती हैं वो एसिड। और बेस के लिए those species which furnish OH negative in water, जो पानी में क्या देंगी, OH negative देंगी, like BOH। कोई भी बेस मैंने ले लिया, पानी में जैसे डाला, it will give B positive and OH negative। तो ये आर्हेनियस की बेसिक थ्योरी थी कि आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो चीजें होती हैं जो हमारे पास क्या करती हैं, डिसोसिएट करती हैं H पॉजिटिव को, और बेसिक वो चीजें होती हैं जो OH नेगेटिव को डिसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट वी वेंट फॉर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसे थी, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनके पास OH नेगेटिव नहीं था लेकिन फिर भी वो बेस थे, लाइक NH3। जिनके पास H पॉजिटिव नहीं था लेकिन फिर भी वो हमारे पास, जो H पॉजिटिव नहीं डिसोसिएट कर रहे थे लेकिन फिर भी वो हमारे पास एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे, लाइक CO2 इज एसिडिक इन नेचर।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोगों ने और कॉन्सेप्ट्स ढूंढे कि एसिड और बेस हमारे पास और क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, दे यूज टू डोनेट प्रोटॉन, और उसने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया था प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ही डोनेट करेंगे। ठीक है, आप H पॉजिटिव नहीं लिखोगे, यू विल राइट इट एज प्रोटॉन ओनली। ठीक है, एंड दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन डोनर और वो प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन दे रहा है और ये प्रोटॉन ले रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास एसिड है, इस एसिड के पास H पॉजिटिव है, और ये H पॉजिटिव किसको दे रहा है, बेस को दे रहा है। ये एसिड है और ये क्या हो गया, बेस। ये प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये चीज है, एक प्रोटॉन डोनर और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेटा हमारे पास जब एसिड अपना प्रोटॉन दे देता है, अपना प्रोटॉन दे रहा है ना एसिड, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज बनती है, एसिड अपना प्रोटॉन दे रहा है, तो जो चीज हमारे पास बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से अगर H पॉजिटिव निकाल ले, इसमें से अगर ये H पॉजिटिव निकल गया, तो ये वाली जो चीज बची, एसिड का जो पोर्शन बचा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। और बेस ने जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो एक दो एग्जांपल्स वी विल सी, लाइक अगर हमारे पास ये है CH3COOH प्लस H2O गिव्स बॉन्ड, तो हमें पता है CH3COOH जो है वो एसिड होता है, और इसके साथ वाटर विल एक्ट एज बेस, इसके साथ वाटर विल एक्ट एज बेस। तो एसिड क्या करेगा, अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा। एसिड ने अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट किया, जैसे ही एसिड ने अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट किया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो एसिड का वो पार्ट जिसमें से H प्लस निकल गया, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, और बेस का वो पार्ट जिसमें H पॉजिटिव ऐड हो गया, तो जो स्पीशीज बनी दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। मतलब एसिड का पार्ट कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, बेस का पार्ट कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस थ्योरी को एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बोलते हैं। इस थ्योरी को कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, दिस क्वेश्चन इज give the conjugate base of H2O, HS negative, H2O and HS negative। कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो कॉन्जुगेट बेस जब नाम आ गया, तो हमें पता है जब एसिड में से H पॉजिटिव निकलता है तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस निकलता है। ठीक है, तो इनका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। H2O में से H पॉजिटिव अगर निकल जाए क्या बचेगा, OH नेगेटिव। तो ये एसिड था और ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही आप HS नेगेटिव का कर लेना। HS नेगेटिव में से H पॉजिटिव निकलेगा, HS नेगेटिव में से
पॉजिटिव निकल रहा है, H2 नेगेटिव बचेगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। ऐसे अगर हम NH4 पॉजिटिव का करें, NH4 पॉजिटिव में से H पॉजिटिव अगर निकल गया तो वी विल गेट NH3। तो ये एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो स्पीशीज में से H+ निकाल दो, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो स्पीशीज में H+ ऐड करो, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H+ ऐड करना है। तो ये हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ल्यूइस कॉन्सेप्ट। तो ल्यूइस कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ल्यूइस एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है। तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, AlCl3, BF3, BH3, जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ी थी, सबकी सब ल्यूइस एसिड होते हैं, ठीक है। और बेस क्या होते हैं, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। सपोज NH3 हो गया हमारे पास, H2 हो गया हमारे पास, ठीक है, HF हो गया, HCl हो गया। इसके अलावा भी और स्पीशीज जिनके पास हमारे पास लोन पेयर होता है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी ल्यूइस बेस में ही आ रही है, OH नेगेटिव, NH नेगेटिव, ठीक है। तो जितने न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे हम लोगों ने, दोज आर ल्यूइस बेस। तो ये ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस। तो हमने आज एसिड बेस पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो अब आप खुद से ट्राई करना कॉन्जुगेट बेस बनाने का। किसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, HCO3 नेगेटिव। इस स्पीशीज का आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। मतलब इसको एज एसिड भी आप ट्रीट करोगे, एज आप बेस भी ट्रीट करोगे, बना करके बताओगे कि कॉन्जुगेट एसिड बनता है, मतलब इसमें से H+ निकला तो क्या बनेगा, और इसमें H+ ऐड हुआ तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट आयनाइजेशन ऑफ वाटर।